बायसी क्षेत्र का अभिशाप कनकई नदी इस क्षेत्र के लोगों पर प्रतिवर्ष कहर बरपाती रहती है, जिसके कारण इस क्षेत्र के लोगों को प्रतिवर्ष भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यह नदी इस क्षेत्र के लिए इतना बड़ा अभिशाप है कि कुछ ही दिनों की कटान में कई गांव नदी में समा जाती है। अभी यहाँ का जो मंजर है वो दिल में दर्द पैदा करने वाला है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग अपने सपनों के घरों को अपने हाथों से ही तोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। घर का सामान माथे पर उठाकर लोग पलायन कर रहे हैं। यह इनकी मजबूरी है। और भी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कई मरतबा ऐसा भी हुआ है कि कई गांव रातों रात कटकर नदी में समा गई है और कई मरतबा जान माल की भी क्षति हुई है। उसी से बचने के लिए लोग अपने सामानों को लेकर सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। किंतु बिहार में विकास का दम भरने वाली सरकार क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और नौकरशाहों को इस क्षेत्र की इस दुर्दशा पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही वजह है कि इस क्षेत्र की जनता के बार बार मांग करने के बावजूद भी इन समस्याओं को दूर करने के लिए अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। बताया जाता है कि इस क्षेत्र में ऐसी 3 नदियां बहती हैं जिसकी परेशानियों से इस इलाके की जनता प्रतिवर्ष जूझती है और उन परेशानियों को दूर करने के लिए कई मरतबा सामूहिक रूप से आवेदन भी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार तक पहुंचाया गया, किंतु उन समस्याओं को दूर करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। यही वजह है कि इस क्षेत्र के लोगों का माली हालत अभी भी काफ़ी ख़राब है। शैक्षणिक स्तर भी काफ़ी कम है, क्योंकि यहाँ के लोगों का घर समृद्ध होने से पहले ही नदी के कटान में कट जाता है और यहाँ के लोग प्रायः अपने घर बनाने में ही परेशान रहते हैं। तो फिर यह स्वाभाविक सी बात है कि बाकी की जो समस्याएं हैं उसको दूर करने का इस क्षेत्र के लोगों को मौका ही नहीं मिलता है। थाना ये रंगामाटी टोला तालवाड़ी वार्ड नंबर 10। क्या मतलब नदी की क्या स्थिति है सर? नदी की स्थिति बहुत ज़्यादा भयावह स्थिति में है। अभी जो कटान हो रहा है, ये समझ जाइए कि अभी एक जड़ी पश्चिम आ गया है। जो एक जड़ी पूरब हुआ करता था, सिर्फ रात से कटान हुआ है, तो ये समझ जाइए कि एक जड़ी पश्चिम आ गया है। आप लोग घर तोड़ रहे हैं? हाँ, घर तोड़ रहे हैं। पक्की घर था मेरा, एक बेटा ये है मेरा जी। इसको हमने तोड़ा, बाकी ये 4 कमरे का बिल्डिंग ये है, इसको हम तोड़वा रहे हैं। पिछले साल भी आप तो घर तोड़वाए थे? हाँ, 3 कमरे का बिल्डिंग पिछले साल भी हम तोड़वा रहे हैं। फिर इस बार भी 4 कमरे का तोड़ रहा है? 4 कमरे का तोड़वा रहे हैं। लगभग कितना घर सर कटने वाला है? पहले तो 70 घर सुने थे। अभी तो फिलहाल जो एक मेरा घर है, बाकी ये पूरा टोला है। यहाँ से घर पूरा टोला है? हाँ, पूरा ये भी टोला जाने है। वाला है? ये भी जाने के तैयार है। मेरा कटा तो ये चला गया, क्योंकि ये सीधे एक धार निकल जाएगी यहाँ से। अच्छा अच्छा। अभी सिमलवाड़ी नागरा टोला में आप मौजूद हैं, तो क्या स्थिति है सर यहाँ कटाव का? यहाँ कटाव है तो, लेकिन नदी का जलस्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है और किनारे में कटाव हो रहा है। उसको साउंडिंग करके और ये करके उसके जो उपाय हो सकता है अभी बचाव का, उस पर हम लोग विचार करें। लोग सर घर तोड़ के जा रहे हैं, कटाव निरोधी कार्य नहीं हुआ काफ़ी दिनों से, इसलिए ऐसा पोजीशन आया। अभी क्या है, बाढ़ से पहले जो फ्लड फाइटिंग का कार्य होना था वो अभी तक नहीं हो पाया है। संसाधन के ऊपर निर्भर करता है बिहार सरकार। बिहार सरकार के पास संसाधन नहीं है क्या? जितनी है उसके अनुसार हो रहा है। मतलब जहाँ जहाँ कटाव हो रहा है वहाँ कार्य होगा? नहीं, वो हम आश्वासन नहीं दे सकते हैं। हम लोग को ये पावर नहीं है। हम लोग एडवाइस करने आते हैं, गवर्नमेंट को एडवाइस करके चले जाते हैं।